सियासत में अक्सर कहीं पर निगाहें और कहीं पर निशाना होता है। मरुधरा की सियासत में इन दिनों कुछ ऐसी ही तस्वीर नजर आ रही है, क्योंकि सियासतदानों की निगाहें भले ही इन दिनों उपचुनाव पर हो, लेकिन उनका निशाना 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव पर है। लिहाजा कांग्रेस और भाजपा के साथ साथ अब सूबे में तीसरी ताकतें भी मतदाताओं को साधने में जुट गई है। इन दिनों देश प्रदेश में बेरोजगारी का मुद्दा छाया हुआ है। लिहाजा अब सूबे के सियासतदानों ने भी बेरोजगारी का मुद्दा लपक लिया है। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गढ़ जोधपुर में मोर्चा खोलने की तैयारी कर ली है, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बेरोजगारों को धोखा देने का आरोप लगाया है। दरअसल सूबे में कभी भी उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। लिहाजा उपचुनाव को देखते हुए सूबे में सियासी पार्टियां मुद्दों को लपकने में जुट गई है। सूबे में इन दिनों बेरोजगारी का मुद्दा तूल पकड़ रहा है और इसी बीच आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने भी उपचुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। साथ ही हनुमान बेनीवाल ने कहा कि वे जल्द ही किसानों और बेरोजगारों समेत अन्य मुद्दों को लेकर जल्द ही पूरे प्रदेश में रैलियां करेंगे, जिसकी शुरुआत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गढ़ जोधपुर से की जाएगी। आज स्टेट के अंदर बेरोजगारी से तंग आके नौजवान आत्महत्याएं कर रहे हैं। अभी 50,000 नौकरियों की घोषणा जरूर करी है, लेकिन वो कब होगी? आपने संविदा कर्मियों को नियमित करने की बात वसुंधरा ने भी करी थी, गहलोत ने भी करी थी। संविदा कर्मी कहीं भी नियमित नहीं हो रहे। कोर्ट के अंदर सारी भर्तियां अटक गई। आप आरपीएससी के अंदर ऐसे व्यक्ति को ले जाके बना दिया सिर्फ इसलिए उसने फोन टैप करके अशोक गहलोत की मदद करती उस समय, जो उसको आरपीएससी का चेयरमैन बना दिया भूपेंद्र यादव को। दूसरी ओर एक बार फिर सक्रिय नजर आ रही वसुंधरा राजे ने भी बेरोजगारों की आवाज बुलंद की है। वसुंधरा राजे ने कहा कि वादा था हर साल लाखों नौकरियां देने का, लेकिन दिया सिर्फ धोखा। एएन की मुख्य परीक्षा दिसंबर 2019 में आयोजित कराई गई, लेकिन 15 माह गुजर जाने के बाद भी अब तक नतीजे जारी नहीं किए गए हैं। प्रदेश में बेरोजगार युवाओं के सपनों पर कांग्रेस सरकार का ये कैसा कुठाराघात है। राजे ने कहा कि राजस्थान में ज्यादातर भर्ती परीक्षाएं राज्य सरकार की लापरवाही के चलते मझधार में अटकी हुई हैं, जिससे छात्रों में निराशा का माहौल है। वहीं कई युवा मानसिक तनाव का सामना कर रहे हैं। अतः सरकार को यथाशीघ्र एएन परीक्षा का परिणाम जारी कर छात्रों को राहत प्रदान करनी चाहिए। कुल मिलाकर उपचुनाव को देखते हुए सूबे में अब सियासी पार्टियां मुद्दों को लपेटने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती है। लिहाजा आगामी दिनों में सूबे की सियासत में कई रंग दिखाई देंगे, क्योंकि वसुंधरा राजे अब अपने पूरे आक्रामक रुख में नजर आ रही है, तो वहीं हनुमान बेनीवाल भी किसान आंदोलन से इतर कई और मुद्दों पर मोर्चाबंदी करते नजर आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।